ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 7 अगस्त 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो और विश्व के मालिक बनते हो। इतना फायदा है बाबा की याद से। प्रश्न है, सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, जब तुम बच्चों को सत्य का संग अर्थात बाप का संग मिलता है तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है और बाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते हैं जिससे तुम्हारी गति और सदगति हो जाती है। इसलिए क्या कहा जाता है उसको? इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। बाबा जैसा जादूगर कोई होगा? कोई भी संसार में कोई भी नहीं, सबसे बड़ा जादूगर है बाबा। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, योग अक्षर काम में ना लाओ। बाप को याद करो, वह है आत्माओं का बाप, परम पिता पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुवे मर गई दुनिया। जो व्यक्ति मर गया है उसके लिए दुनिया मर चुकी है। तो बाबा भी हमें क्या कहते, जीते जी मर जाओ। देह सही देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं उनको याद नहीं करो, एक बाप को याद करो। निभाना है, लेकिन बाबा कहते याद नहीं करना है। तो बाप की याद से क्या होंगे? तुम्हारे पाप जल जाएंगे और तुम क्या होंगे? पावन बन जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब सब पाप कटकर पुण्य कैसे जमा हो? ठीक है, बाबा कहते जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हैं। तो अभी जो पाप हैं वो सभी पाप कट करके पुण्य कैसे जमा हो? बाबा युक्ति बताते, वो तो बाप की याद से ही जमा होंगे। कटेंगे भी बाप की याद से और जमा भी कैसे होंगे? बाबा की याद से। आत्मा में मन और बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से क्या करना है? बाप को याद करना है। याद तो आत्मा ही करेगी ना। तो शिव बाबा कहते हैं, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं उन सब को भूलो। वह सब एक दो को दुख देते हैं। एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते, और दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? जो बाप सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्या कह देते? सर्वव्यापी। कण कण में व्याप्त कर दिया। यह पाठशाला है, तुम आए हो यह पढ़ने, यहाँ पढ़ने आए हैं। यह लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, हमारा लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। और कोई भी ऐसे कह ना सके, है ना। कोई लक्ष्य दे सकता है क्या? कोई और ऐसी पाठशाला है? नहीं। एक भगवान ही लक्ष्य देते और भगवान हमें पढ़ाते हैं। तुम जानते हो, अभी हमको पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए ना। देवी देवता विश्व के मालिक है ना। कितना ऊंच पद है। जरूर यह बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं। उनका असुल नाम है शिव। फिर बहुत नाम रख दिए हैं, जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है। नहीं तो उनका असली, है ना, बाबा के जैसे गुण और कर्तव्य हैं, उस आधार से उनका नाम प्रचलित है। नहीं तो उनका असली नाम क्या है? एक ही शिव है। इनमें ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव है। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाबा ने कहा रिस्पेक्ट रखना है ना, लेकिन याद किसे करना है? शिव बाबा को, क्योंकि ब्रह्मा तो देहधारी है और तुमको याद करना है विदेही को।
निराकार को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी है ना, महान आत्मा, पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहते हैं। अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह ना सके। कहते भी है ना, महात्मा, पवित्र आत्मा। सन्यासी सन्यास करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने, है ना, सन्यासी क्या है, विकारों का सन्यास करते है ना, अभी तन से तो पवित्र बनते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है, वह भी सभी पुनः जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुनः जन्म तो जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म लेकर के, है ना, तो पुनः जन्म लेते हैं और क्या करते, संन्यास धारण करते, और जब शरीर छोड़ते हैं तो फिर से विकार से जन्म होता है और बड़े होकर के बालिक बन जाते। तो संस्कार कौन सा है उनके अंदर, संन्यास का, तो फिर से संन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वह तो एवर प्योर है। 2500 वर्ष तक क्या होगा, वो पवित्र रहेंगे। वहां पे अगर पुनः जन्म लेंगे तो भी क्या होगा, पवित्रता के आधार से, है, योग बल से जन्म लेंगे। बाप अभी तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय कहाँ रहते हैं, सतयुग में, और आसुरी संप्रदाय कहाँ रहते, कलयुग में। अभी कौन सा युग है, बाबा कहते अभी तो संगम युग है। अब तुमको बाप मिला है ना, तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं तुमको फिर से दैवी संप्रदाय जरूर बनना है। तुम यहाँ आए हो दैवी संप्रदाय बनने के लिए। दैवी संप्रदाय वालों को तो अथाह सुख है, इसको बाबा बताते हैं ना, अपरम अपार सुख, सुखों का कोई पारावार नहीं। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, है ना, हर प्रकार की हिंसा, मन वचन कर्म की हिंसा, अपवित्रता भी हिंसा है, और देवताएं क्या है, संपूर्ण अहिंसक। तो शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह भी तो सब देहधारी हैं, है ना, एक सदगुरु ही क्या है, निराकार है, विदेही है। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। पाप आत्मा, पूरी पाप आत्मा बन जाते हैं ना 84 जन्म लेकर के, और अभी संगम में तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, वह फिर कहाँ गए, यह भी बाबा बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता, वह है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वह आते हैं, तभी तो मनाते हैं ना। परंतु वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर से जन्म नहीं लेता हूँ, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, मुझे तो शरीर का लोन लेना पड़ता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर होता तो उनका नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है ना, इसने सन्यास किया तब तो नाम रखा है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया। ब्रह्मा है शिव का बेटा। आहा, कितनी अच्छी पॉइंट है, ब्रह्मा है शिव का बेटा, सबसे बड़ा बेटा, मुरब्बी बेटा है बाबा का। शिव बाबा अपने ब्रह्मा बच्चे में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। आत्माएं तो यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवानुवाच है ना, श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, है ना, श्री कृष्ण तो देवता है ना, 16 कला संपूर्ण देवता है। भगवान तो एक ही है, श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। पहला नंबर देवता है राधे और कृष्ण, जो बड़े होते स्वयंवर के बाद फिर क्या बन जाते, नाम बद चेंज हो जाता, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। परंतु यह कोई भी जानते नहीं है, राधे और कृष्ण किसको, कृष्ण का तो किसको पता ही नहीं है, वह फिर कहाँ चले जाते हैं।
राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहाँ अपवित्रता का नाम ही नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही वहाँ नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे ना, अब तमो प्रधान बने हो, घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, कोई विरला उनसे व्यापार करे। उन्हें ठीक है बाबा पक्का व्यापारी है, बराबर का क्या होगा, लेन देन होगा ना, तो हर कोई नहीं कर सकता व्यापार, है ना। कोर्टों में कोई ही क्या करते, व्यापार करते। जादूगर भी उनको कहते हैं, सबसे बड़ा जादूगर है, कमाल करते हैं, जो सारी दुनिया की सदगति करते। इतने बड़े जादू करते हैं, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देते हैं। तो जादू का खेल है ना। मनुष्य मनुष्य को तो दे नहीं सकते। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया है, पूछ रहे हैं बाबा। कोई है जो सदगति दे? हो नहीं सकता। भले कथा सुनाएंगे, ज्ञान सुनाएंगे, है ना, शास्त्रों की बातें, लेकिन सदगति दे नहीं सकते कोई। एक भी वापिस जा नहीं सकता। बेहद का बाप ही आकर के सबको वापिस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहां तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति। पहले जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में, सतयुग में जाते हो, वाया मुक्ति धाम। लेकिन बिना मुक्ति धाम जाए नहीं जा सकते, वाया है, वहां से गुजर के ही जाना पड़ेगा। यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है। कौन सा दर्शन हुआ है? इस सृष्टि चक्र का और रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का, ठीक है, ज्ञान दर्शन हुआ है ना। तुम्हें इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो, देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई है, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया है, आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता, बाबा कहते सतयुग में जब होंगे, एक दिन जो बीता, सीढ़ी बाबा क्या कहते, उतरते जाते हैं ना, एक दिन एक उतरी माना इधर से गिरावट ही आएगी ना, कुछ कुछ कमी। भले वो सतयुग जो है वो पुण्य की दुनिया है, पवित्र दुनिया है, सदगति है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे ना तो उतरना ही होगा, कह रहे बाबा। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती रहती है। सृष्टि रूपी घड़ी क्या हो रहा है, घूम रहा है, उतरते ही जाते हैं। समय बीतते बीतते अभी इस जगह आकर पहुंचे हो, क्रॉस किया और कहाँ पहुंच गए, संगम युग में। वहां अभी तो ऐसे ही घड़ियां बीतती जाएंगी। कहाँ, सतयुग में भी समय ऐसा बीतता जाएगा, काल चक्र घूमता जाएगा। हम सीढ़ी चढ़ते हैं, हाँ, उतरने में कितने समय लगे, 5000 वर्ष हुआ ना, और चढ़ने में अभी सेकंड में एकदम फट से चढ़ जाएंगे। फिर सीढ़ी उतरनी है, जो मिसल धीरे 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 सीढ़ी उतरते हो। अब शिव बाबा कहते हैं, मैं सर्व का सदगति करने वाला हूँ। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर ना सके, क्योंकि वह विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। वह महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं। वह तो है देवता, देवताएं तो सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, और इनको कहा जाता है विकारी दुनिया। नो प्यूरिटी, आज कोई पवित्रता नहीं है, ठीक है। जन्म ही अपवित्रता से, विकार से हो रहा है। चलन देखो कितनी खराब है। देवताओं की चलन आचरण तो बड़ी अच्छी होती है, इसलिए सब उनको नमस्ते करते, झुकते हैं, प्रणाम करते। कैरेक्टर उन्हों के अच्छे हैं, तब तो आप पवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो देखो
हाँ, संसार में क्या लग पड़ा है, लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है हो रहा है ना। हम सब देख सुन रहे हैं, चारों ओर हंगामा है। अभी तो रहने की जगह भी नहीं है। चाहते हैं कि मनुष्य कम हो, परंतु यह तो बाप का काम है ना। संख्या कम करना किसका काम है? बाप का। कैसे करेंगे? सब आत्माओं को ले जाएंगे। अब आत्माओं का विनाश तो हो नहीं सकता ना, इस बात को तो कोई जान नहीं सकता, और ना ही कोई संख्या कम कर सकते हैं। जितनी आत्माएं हैं उतने को तो आना ही है, ये राज की बात है। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है, सब जल जाएंगे ना विनाश काल में। बाकी सब आत्माएं प्योर बन के कहाँ चले जाएंगे? हिसाब किताब अपना चुक्त करके परमधाम चली जाएंगी, अपने स्वीट होम में। सजाएं तो नंबरवार भोगते जरूर हैं। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं, वह सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की तो नहीं होती ना, जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वह है, क्या है? जिन्होंने उनको बनाया वो मेरू, वह फूल है। बाबा कहते देवताओं को जो बनाते हैं ना, तो वो कौन है? सबसे पहले जो माला जाप की जाती है, फूल, और उसके आजू बाजू मेरू दाना, प्रवृत्ति मार्ग जोड़ी है ना, ब्रह्मा और कहते हैं सरस्वती की। उसके बाद क्या है? पूरी जितने भी आत्माएं हैं, विजयी रत्न है उनका है। फिर है मेरु, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। सन्यासियों की तो कभी माला ही नहीं होती। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे ना सके। पवित्र बनने के लिए ही उनका है हद का सन्यास। वह है हठ योगी, यह है राजयोगी। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको यह राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5,000 वर्ष बाद आते हैं। आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख और दुख का खेल। इसको ही क्या कहा जाता? सुख और दुख का खेल। तुम पांडवों को बाबा जीत पहनाते हैं। अब तुम हो पंडे, घर जाने की यात्रा कराते हो। ठीक है, सबसे बड़ा पंडा शिव बाबा। हमको भी सिखाया है, बड़े पंडा का जो बच्चे पंडे सब आत्माओं को कहाँ की यात्रा? सच्चा तीर्थ जो घर है वहाँ की यात्रा कराते। वह यात्राएं तो, तीर्थ यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए है ना, जहाँ जड़ यादगार है। अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। तो शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा आकर सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। ठीक है, हर कोई तो स्वर्ग में नहीं आ सकता है ना। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती। भाई जय जयकार होगी माना सतयुग आ जाता है, खुशियों की दुनिया आ जाती है, पवित्र दुनिया। अभी तो कलयुग का अंत है, आफतें तो अभी बहुत आने की है। देख रहे हैं ना, अभी ये क्या, एक रिहर्सल है, एक ट्रेलर है। अभी तो बहुत ज़्यादा जो सपने में भी नहीं सोचा है ऐसा अभी जो है सीनरी आने वाली है सृष्टि रंगमंच पे। तो अभी बहुत आफतें आने की है। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे। ठीक है, अभी से इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ करो, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अब ही याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ, तो पाप भस्म हो जाए। फिर जमा भी करो, सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। यह तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है ना, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो, एक के ही है ना। ठीक है, क्योंकि फॉलो करते हैं ना, पढ़ते हैं, टीचर से स्टूडेंट हैं, परमात्मा हमारा पिता है तो बच्चे हैं, और रियल में फॉलो कर रहे हैं, उनके अनुसरण कर रहे हैं, चल रहे हैं, इसलिए फॉलोअर्स भी हैं। एक भी ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो, फिर साथ में ले भी जाए। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। यह बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है,
कौन सा झाड़? ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटा होता है ना, तो बाकी सब आत्माएं कहाँ होते हैं? वो शांति धाम चले जाते। अभी इतनी जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। बाप को बुलाते हैं ना, हे पतित पावन बाबा आओ। दूसरी तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली पत्थर ठीकर सब में है। ठीक है, इधर जब बुला रहे हैं फिर ये सर्वव्यापी कहना, दोनों एक दूसरे से विपरीत बातें हैं ना। फिर बुलाया जा रहा है माना यहाँ नहीं है, सीधी सी बात। बेहद के बाप का अपकार करते, यही ग्लानि है। बाबा जो विश्व का मालिक बनाते, उपकार करते, उनको डिफेम करते हैं, ग्लानि करते हैं। इसे ही कहा जाता है रावण का संग दोष। सत का संग तारे और कुसंग डुबोए। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाबा आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ हैं, बाकी जो भी रहे हुए हैं वह भी आते रहते हैं। जब तक माना आते रहते मतलब परम धाम से पूरी अभी आत्माएं नहीं आई हैं। अभी जो हैं वो भी, उनका भी जो रोल है ना, अपने समय पे ऊपर से आ रहे हैं। तो कहते हैं ना चढ़ती कला तुम्हारे सबका भला, चढ़ती कला, और चढ़ती कला के अनुसार सबका भला हो जाता। हम देवता बनते हैं तो सभी आत्माएं भी मुक्ति धाम में चले जाते हैं। तेरे भाने सर्व का भला, ऐसा आता है ना मुरली में। तो जब तक तुम इम्तिहान में नंबरवार पास होते जाएंगे, ठीक है, तब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर क्या हुआ? शरीर छोड़ आप पवित्र राजा बने। रावण राज आया ना तो देवताई शरीर छोड़े, फिर क्या बने? आप पवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। भक्ति किया ना, आत्मा ही पतित अथवा आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है, और आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। सच्चे सोने में अगर खाद पड़ती, मिलावट होती है तो क्या हो जाता है? जेवर भी अशुद्ध होता है ना, खाद का जेवर हो जाता, शुद्ध जेवर नहीं होता। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? तो बाबा कह रहे हैं आत्मा जो सच्चा सोने के समान थी, अब उसके अंदर विकारों की खाद आ गई है ना, तो अब वो जो खाद कैसे निकले? विकारों की खाद योग अग्नि चाहिए। जैसे वो सोना होता है, उसको अग्नि में क्या करते, तपाते हैं ना, भट्ठे में डालते हैं, तो उससे अशुद्धि जो है वो कचरा जल जाता, अलग हो जाता, डल्ला सोने का अलग हो जाता। तो आत्मा भी जो सच्ची सोने की तरह थी, तो बाबा कहते उसमें से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए, उनसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी, त्रेता में क्या हुआ? चांदी, और द्वापर में तांबा, कलयुग में लोहा, ये मिलावट बाबा कहते पड़ गया है। तो यही तो खाद है ना। आत्मा सच्चा सोना है जो अब झूठी बन गई है, तो वह खाद निकलेगी योग अग्नि से। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे थे काम चिता पर। बाबा ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई भी ज्ञान चिता पर बिठा ना सके। मनुष्य है ना, क्यों किसी को पता ही नहीं है ना, भक्ति की चिता पे बिठाएंगे, भक्ति पे, ज्ञान पे नहीं बिठा सकते। सत्य ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं जिससे सदगति हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन किसको जानते ही नहीं हैं। अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो, तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं बाबा से। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त
हो जाना है, सेकंड पॉइंट है। ठीक है, बढ़ाना है, याद की यात्रा को दिन प्रतिदिन बढ़ाना है, क्योंकि बाबा ने कहा अंत समय हंगामा शुरू होगा तो पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा ना। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपने अंत विस्तार है, अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम तो लगेगा, नहीं, फिर तैयार हो जाएंगे, नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वो अच्छा होगा। स्लोगन है, अपने हाथ में ला उठाना भी क्रोध का अंश है ना। भगवान ने जो श्रीमत दिया है, भगवान ने जो कायदा बनाया है, नियम बनाए हैं, तो उसके विरुद्ध चलना भी अभिमान, हाँ, तो अभी क्या अभिमान में आकर के उस ईश्वरीय श्रीमत के बदले मन मत में चलना, तो ये भी क्या है, क्रोध का अंश है। और जो लॉ उठाता है तो क्या होता है, उसको सज़ा मिलती है ना। कभी भी आज लौकिक दुनिया में कहते हैं ना, कानून को हाथ में उठा लिया, तो जो नियम है, जो कायदा है, उसके विरुद्ध नहीं चलना है, ये भी एक विकार है। अच्छा, ओम शांति।